सभी ऋषियों का समूह एक स्वर से पूछ रहा है, विजेश्वर संज्ञाताया श्रुत्वा सासद कथा शुभा। प्रभो, शुभा कथा आपने अपने मुखारविंद से विद्येश्वर संहिता का बड़ा सुंदर कथाओं का वर्णन हमारे समक्ष किया। अब हमें ये प्राप्त हो गया है कि हमारा साध्य क्या है। हम लोगों के जीवन का साध्य एकमात्र भगवान शंकर की उपासना है। और उसका साधन क्या है? जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा वस्तुएं, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत, पुष्प, पुष्पमाला आदि आदि हम लोग लेकर के आते हैं, ये साधन है। उसी साधन की श्रृंखला में हमारा ये शरीर भी है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधन शरीर भी उसी प्रकार से है और ये श्रेष्ठ साधन है। उपरोक्त से सामग्रियां न हो तो हम लोग भगवान की आराधना ऐसे भी कर सकते हैं। प्रभु, मैं मानसिक आपका पूजन कर रहा हूँ और जो भी कार्य क्रियाकलाप मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं तब शिव आराधनम। वह प्रभु, वे सभी क्रियाएं हमारे शिव आराधन की है। जैसे आप दोनों पत्नी बैठे, आपके अंक में आपका बालक विराजमान है, ऐसे ही भगवान भगवती पार्वती शिवा के साथ में विराजमान, उनके अंक में गणेश विराजमान है। और भगवान व्यास ने उनको प्रणाम करके पुरानी घटना को याद किया कि दीप सार में सूत जी के विनय अवनत होकर के लोगों ने आकर के सागर से प्रसंग सा पूछा, साध्य साधन खंडाया रम्याद्या भगवद सलाह। प्रभु, आपने साध्य और साधन रूपी विद्येश्वर संहिता का जो आख्यान हमें प्रस्तुत किए हैं, उनके कारण मुझे भगवान शिव के प्रति और भगवान शिव की कथाओं के प्रति अनन्य भक्ति प्रबल हो गई है। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहता हूँ आप हमें भगवान शिव के प्रति बढ़ाने वाली भक्ति को अन्यान्य और जो भी आख्यायिकाएं हों, कथाएं हों, उनका गुणगान करिए। जैसे ही ये सूत जी ने सुना, उन 88,000 ऋषिमुनियों श्रेष्ठ सनक सनंदन आदि के द्वारा सूत जी कहने लगे, सूत सूत महाभाग, आप भी बड़ा भाग्यशाली हैं। जो विद्येश्वर संहिता के बाद आज जो रुद्र संहिता है, जब प्रारंभ हो रही है, उस समय आप दोनों लोग सपत्नीक और सपरिवार यजमानों को काम कर रहे हैं। दूसरे जो संहिता है 7 अध्यायों का क्रम में रुद्र संहिता का वर्णन किया जा रहा है। इस रुद्र संहिता में जितने भी मंत्र हैं, शिव प्राण के बाद इनके मंत्रों के द्वारा हवन कराना जाना चाहिए। कुछ प्रमुख मंत्र आएंगे, उनका भी हवन होना चाहिए। इस बात से प्रसन्न होकर के सूत जी ने कहा, सूत सूत महाभाग। सूत जी कह रहे, सुनो बेटे, पुत्रों, महर्षियों, आप महान भाग्यशाली हैं। चिरंजीव सुखी भवः। तमाम आशीर्वाद निकल रहे हैं उनके सूत जी के व्यास के मुख से। अभी विद्येश्वर संहिता में आया था कि जो कथावाचक हो उसका अभिवादन करके कथा के उपरांत आशीर्वाद ग्रहण करने से जो भी उसके द्वारा मुखारविंद से आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त होता है, भगवान शिव और शिवा का आशीर्वाद जान करके वो भौतिक सफलता को प्राप्त करता है। ये सूत जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं परिवार के सहित। हे तात, सदाशिव भगवान शंकर की कृपा से उत्तम कथा श्रवण करने का तुमको भगवान के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, इसलिए आप चिरंजीवी रहें। और चिरंजीवी की एक ये लिमिट नहीं होती है, जीवे शरदा शतम, यहाँ पर लिमिट मानती है 100 साल तक जिए। शरयाम शरदा शतम, जब जिएंगे तो सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो प्रभ्रयाम शरदा शतम, तो बोलेंगे, चलेंगे। लेकिन यहाँ भगवान ने कोई लिमिट नहीं सूत जी ने रखी। चिरंजीव सुखी भव।
महाराजा ऐसा जीना भी क्या है, जब न खाने को मिले, न पीने को मिले, न उठने बोलने चालने को बैठने को